ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरस्य ततः पदं दर्शितो येन श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीलम्बोदरगजीवदन् जय जय श्री गणेश विघ्नोहरण मंगलकरण काटो सकल कलेश। गणेश जी महाराज आपकी जय जयकार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारी भानुषसी भुंसतोपधर्ष्य गुरोच शुक्रु संराहु केतु सर्वशांकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृपूर्ण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनी लक्ष्मी पापात्मां कृद्भ्यां हृदय बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभुश्लज्जा त्वां त्वां नतस्म परिपाल देवी विश्वं देवी ही प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद महात्वर जगदोखलश प्रसीद विश्वेश्वरि बाह्य विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरश शरणागतिनार्थाय परित्राणपरणे सर्वस्यहारी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम हंहनुमते नमः। ओम महावीराय नमः। ओम भैरव देवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिव समान दाता नहीं विपदारन हार लज्जा मुराग धागेश्वर बार बार परमांग हो हर्षदेव शरंग बद्रशरोजन वाहिनी भक्त सुधा सत्संग शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भववर्णं सर्वलोकैकनाथम्। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम मातृभ्य प्रचरण कमलेभ्यो नमः। मेरे प्रेमियों, आज मैं त्राटक के बारे में बताऊंगा। त्राटक परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, बहुत बड़ा, कि उससे मन को रोका जाता है, ध्यान को एकाग्र किया जाता है। तो जो लोग त्राटक करते हैं, अलग अलग विधियां हैं लोगों की। कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर और एकटक उसे देखते रहते हैं, पलकें झपकाते नहीं हैं जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाएं। जैसे आज 2 मिनट किया, फिर दूसरे दिन 3 मिनट 5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे ले जाते हैं। और कई लोग तो 15-15 20-20 मिनट तक पलकों को नहीं झपकाते और ध्यान उनका एकाग्र हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति में मन को रोकना ही बहुत बड़ा काम है, विचित्र काम है, विकट काम है। कई लोग कहते हैं कि मन रुकता ही नहीं, पर परमात्मा की प्राप्ति में मन को रोकना बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत से लोग मोमबत्ती जलाकर उसे देखते रहते हैं। कई लोग दीवार पर स्वास्तिक बनाकर उसमें एक बिंदु बनाकर और एकटक उसे देखते रहते हैं और अपनी साधना को बढ़ाते हैं। कई लोग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए त्राटक का उपयोग करते हैं। जब ये करते करते कुछ समय बीत जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक शक्ति, एक पावर जाग जाती है। उसका प्रयोग वो अच्छा करता है या बुरा करता है, ये उसके ऊपर विवेक पर निर्भर है, पर शक्ति आ जाती है। बहुत कई बड़े बड़े गुरु लोग त्राटक करने का अपने शिष्यों को बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन्होंने गुरु धारण कर लिया है उनको त्राटक करने की आवश्यकता नहीं है। त्राटक उनका स्वयं हो जाता है। जिस प्रकार से गुरु को धारण करने वाले लोगों को प्राणायाम करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब गुरु के चरणों में ध्यान लगाकर वो माला जपते हैं तो उनकी सांसें अपने आप ही रेचक, कुंभक और पूरक में बदल जाती है। माला जपते जपते ही उनका प्राणायाम हो जाता है जिन्होंने गुरु को धारण किया है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जब साधक या शिष्य गुरु के चरणों में ध्यान रखता है, गुरु के चरणों का ध्यान करता है, उसका अभ्यस्त हो जाता है कि उसके मन के अंदर 24 घंटा गुरु के चरणों का ध्यान रहे और अंदर अजपा जप चलता रहे। अजपा जप तक का अभ्यास और गुरु चरणों का ध्यान, ये करने से उसे त्राटक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बिंदु पर अपने समय को लगा रहा है वही समय, वही ध्यान गुरु के चरणों में यदि लगाएगा तो आजीवन उसे बार बार अपना पथ चेंज करना नहीं पड़ेगा। रामायण में भी कहा गया है, सिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। साधक भक्त जब अपने गुरु के चरण कमल नखों में, पैर के नाखूनों में, पैर के अंगुलियों में ध्यान करता है तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है सहज अवस्था में। सिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। जहाँ एक तरफ वो त्राटक कर रहा है एक साधक और दूसरा गुरु के चरणों में नित्य प्रति 24 घंटा ध्यान लगाए हुए है, तो मैं मानता हूँ, मेरा अपना अनुभव और अनुभूति है कि गृहस्थ में समय अभाव बहुत रहता है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो उसे बार बार अपनी विधि बदलने में, अपनी ध्यान साधना बदलने में समय बहुत लगता है। महर्षि पतंजलि ने भी त्राटक के बारे में लिखा है, लेकिन जो लोग गुरु के चरणों में ध्यान नहीं रोक पाते हैं वो त्राटक के ही जरिए साधना आगे बढ़ाते हैं। मैं उसे त्राटक करने को, मन के रोकने की विधि को बहुत अच्छा तो नहीं मानता। मैं अपनी विधि को ही मानता हूँ कि जब भी साधक परमात्मा के तरफ अग्रसर हो, हर कदम कदम, हर क्षण क्षण पर वो सद्गुरु का
ही अनुसरण करें, क्योंकि हमारी तपस्या से, हमारी पूजा से ना तो परमात्मा मिल सकते हैं। कबहू की करुणा कर नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। मानव जन्म भी हमारा मिला है तो ईश्वर की कृपा से, हमारे कर्मों से नहीं मिला, क्योंकि कर्मों में तो हम अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में अच्छा भोगेंगे। जिस प्रकार से आजकल कुत्तों के गले में चैन होती है, कुत्ते कार में घूमते हैं, तो उन्होंने अच्छा कर्म किया, अच्छी प्राप्ति हो रही उन्हें, जैसा किया उन्होंने उनको मिल रहा है अगले जन्म में। तो परमात्मा की कृपा, कबहू की करुणा कर नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। जो भी हमें ये प्राप्त होता है वो प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। हम सब तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, करने और कराने वाले सद्गुरुदेव भगवान हैं। और वो जितना चाहेंगे उतना ही हम सद्गुरु को, उनकी शक्ति को या परमात्मा को हम उतना ही जान पाएंगे जितना वो हमें दिखाई देना चाहेंगे, जितना वो हमें जनाना चाहेंगे। इससे ज़्यादा हम स्वयं देख नहीं सकते। हे मेरे प्रेमियों, गलती हो क्षमा करना। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय